नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की में पधार रहे हैं। अब रुड़की में आ रहे हैं तो रुड़की के आसपास के जो आश्रम है वहां भी आ रहे हैं। ये जो दौर है, ये दौरा है, ये है आखिर क्या, प्रयोजन क्या है, इस चीज को लेकर के भी जानेंगे। कारण ये है क्योंकि जब कोई दौरा होता है तो उस दौरे में उद्देश्य मैटर करता है। उद्देश्य मैटर करता है कि आखिर किसी भी दौरे का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बैठे हुए। युवा कार्यकर्ता, मैं बता दूं आपको कि युवा कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ होते हैं। अब ये देखना होगा कि ये रीढ़ मजबूत है या नहीं है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता मालूम चलेगा। धीरे धीरे आपको मालूम चल जाएगा कि जो रीढ़ है ये कितनी मजबूत है, क्योंकि रीढ़ मजबूत होना बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी के जो युवा है, युवा मोर्चा है, वो जाहिर सी बात है कि कोशिश इनकी ये रहती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो जीते। इसी बीच कुछ लोगों से हमने चर्चा की। अभी हमारे बीच उपस्थित हैं मुनीष सैनी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपसे सवाल मैं यही करता हूं कि आखिर ये जो दौर है, ये जो दौरा है आज का जीवनदीप आश्रम में, कारण क्या है? क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हर समय जोश में रहता है। हाँ, मैं बहुत सारे पत्रकारों को आजकल जैसे डिबेट चल रही है तो उस डिबेट में पूछते हैं कि 2022 आ गया है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 आए, 2024 आए, 2026 आए, कभी भी आप चुनाव करा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हर समय जोश में रहता है। लेकिन तैयारियां तो ऐसा होता है ना कई बार की तैयारियां बीच बीच में की जाती हैं। जैसे घर में एक शादी भी होती है, तैयारी तो उसकी भी करनी पड़ती है। हाँ। तो इसलिए चुनाव की तैयारी तो सभी जितने भी राजनीतिक दल है वो सब उतनी उतनी करते हैं। चलिए, हमारे बीच बगल में गौरव त्यागी जी, इनसे भी पूछ लेता हूँ फिर मैं। क्या शादी, मतलब ये शादी होती है, पार्टी का जो कार्यक्रम होता है, शादी होती है क्या? नहीं, शादी की तरह ही होती है ना। घर में खुशियां आती है तो ऐसे ही ये खुशी है ना, चुनाव आता है जब, तो ये शादी की तरह ही होता है कार्यक्रम। कोई भी कार्यक्रम हो, पार्टी का हो या कोई भी हो, एक शादी की तरह ही सब सेलिब्रेशन करते हैं। मतलब पूरा फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं दीपक जी? बिल्कुल कर रहे हैं फंक्शन, और तैयारियां करना ये सब शीर्ष नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का काम है। हम कार्यकर्ता हैं, हम तो कभी भी चुनाव हो जाए वो अपनी पूरी ताकत और पूरी मेहनत से काम करेंगे। ये मैं मुनीष सैनी से जानना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम चुनावी दौरा है या संगठन के लोगों से मीटिंग या संगठन के लोगों को इकट्ठा करना है? सर, ये कोई चुनावी दौरा नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी प्रत्येक जनपद में अपना अपना दौरा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति को ध्यान में रखते हुए अपने विकास की जो हमारी गति है उसको धरातल तक पहुंचाना है। इसलिए प्रत्येक धरातल तक हमारा विकास जाता है और भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, उसी नीति और रीति के आधार पर हम कार्य कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक जनपद में दौरा कर रहे हैं। ये जो जिस स्थान पे बैठे कलियर विधानसभा में आता है, तो ऐसा तो कलियर विधानसभा को भी साथ में टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, और आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, हमारे पूज्य गुरुजी जो हो उनका आश्रम में सनातन धर्म में है और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आज जो गणेश चतुर्थी का प्रथम दिन है, यहाँ गणेश स्थापना हो रही है, उसी उपलक्ष्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब इसका कोई चुनाव से संबंधित नहीं है? नहीं, बिल्कुल चुनाव से ऐसा कोई हमारे पास तो पार्टी है तो पार्टी चुनाव का काम कैसे नहीं करेगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये सर, पार्टी तो चुनाव का ही काम करेगी। पार्टी तो चुनाव के लिए बनी होती है। मुख्यमंत्री जी तो सबके हैं, पार्टी तो अपना लगी हुई है, वो नीति और रीति के अनुसार अपना कार्य कर रही है। चलिए, अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी सबके हैं, पार्टी अपना काम कर रही है, पार्टी का काम जो है वो पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री सबके हैं और मुख्यमंत्री जब सबके हैं तो सबके लिए, सबके हित में काम करेंगे। मुनीष सैनी जी जो कि कलियर विधानसभा से, उनकी अपनी दावेदारी है। अब वो देखना होगा कि वो दावेदारी किस हद तक, किस तरीके से, कितने लेवल पे बढ़ती है आगे, ये भी देखना और समझना होगा। और भी लोगों से मैं जरूर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे कि आखिर यहाँ पे मुख्यमंत्री का दौरा करने का उद्देश्य क्या है। धन्यवाद।